मदनपुर नामक एक बहुत ही सुंदर गांव था। वहाँ के लोग बहुत ही खुश रहा करते थे तथा एक दूसरे की मदद किया करते थे। बेटा, जल्दी लौटना। पिताजी, शहर का जैसे ही काम खत्म हो जाएगा मैं आ जाऊंगा। अब चलता हूँ पिताजी। एक दिन की बात है, एक जादूगरनी उस गांव से गुजर रही थी। ऐसी सुंदर नगरी तो मैंने कभी नहीं देखी। क्यों ना मैं इस नगरी को अपने वश में कर लूं और यहाँ पर अपना महल बनाऊं और यहाँ के लोगों को अपना गुलाम बना लेती हूँ। पूरे गांव को काला जादू कर देती है और गांव के लोगों से अपनी सेवा करवाती है। मीठे मीठे फल ले आए। मुझे आज आम के फल खाने का बहुत मन हो रहा है। मैं आ गया पिताजी। आप इधर कहाँ जा रहे हैं? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? आपको क्या हुआ पिताजी? कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? आखिर यहाँ क्या चल रहा है? मुझे इसका पता लगाना होगा। लेकिन पिताजी, इस ओर कहाँ जा रहे हैं? चलो देखता हूँ। अरे बुढ़े, तू आम ले आया। चल रख दे इधर और दूसरा काम कर जाकर। अरे, यहाँ क्या चल रहा है? ये औरत कौन है? मुझे साधु बाबा के पास जाकर पूछना चाहिए। बाबा, आंखें खोलो बाबा, मेरी मदद करो बाबा। बाबा, हमारे गांव के लोगों को क्या हो गया है? मेरे पिताजी को क्या हो गया है? वो मुझे पहचान क्यों नहीं रहे हैं? और बाबा, महल में वो औरत कौन है? जब मैं यहाँ से शहर गया था तो यहाँ पर कोई महल नहीं था। ये सब अचानक से क्या हो गया है? बाबा, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। फिर बाबा ध्यान लगाकर देखते हैं और बताते हैं। बेटा, वो कोई औरत नहीं बल्कि एक जादूगरनी है और उसने पूरे गांव पर अपना काला जादू कर रखा है। तो बाबा जी, मैं अपने गांव की रक्षा कैसे करूं? मैं अपने पिताजी को कैसे बचाऊं बाबा? मुझे कोई उपाय बताइए। फिर बाबा ध्यान लगाकर देखते हैं और बताते हैं। यहाँ से 100 मील दूर एक कुंभ नामक गुफा है। उसे गुफा में तुम्हें मेरे गुरुजी मिलेंगे, तो वो तुम्हें इसका उपाय अवश्य बताएंगे। जाओ बेटा। फिर मोहन गुफा की तरफ चल देता है। मोहन गुफा में पहुंचकर साधु बाबा को सारी बात बताता है। बेटा, ध्यान से सुनो। यहाँ से कुछ ही दूर पर एक जादुई पेड़ है। उसे पेड़ में ही उस जादूगरनी की आत्मा है। अगर तुम उसे पेड़ को नष्ट कर दो तो उसे जादूगरनी की मृत्यु हो जाएगी और तुम्हारा गांव काले जादू से मुक्त हो जाएगा। लेकिन बाबा, मैं उसे पेड़ को पहचानूंगा कैसे? बेटा सुनो, उसे पेड़ के चारों तरफ एक अलौकिक प्रकाश जगमगा रहा होगा। ठीक है बाबा, मैं चलता हूँ। मुझे आशीर्वाद दीजिए। मैं इसे काट देता हूं। तभी जादूगरनी वहां पर आ जाती है। अरे, तू उस पेड़ को मत काट, नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगी। लेकिन मोहन उसकी एक नहीं सुनता है
और पेड़ को काट देता है। पेड़ के नष्ट होते ही जादूगरनी का काला जादू समाप्त हो जाता है और जादूगरनी मर जाती है।